मैम, जब मैंने पहले गर्भाधारण प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत ज्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही हम। क्योंकि हमारा मेडिकली इतना ज्यादा हमें मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी। इतने ज्यादा टेस्ट करवाए मैंने, इतना खर्चा भी हुआ और ऑब्वियसली बॉडी के ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता था। मैं मोटी भी हो गई थी क्योंकि रेगुलर मेरी मेडिसिन चल रही थी। और एक नहीं, काफी तरीके की मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू चल रहे थे। मेरा ट्यूब टेस्ट भी करवाया डॉक्टर ने, काफी सारी चीजें हुई। मेरा एक्टॉपिक, पहले ट्यूब टेस्ट करवाया, वो बिल्कुल ठीक निकला। फिर एक्टॉपिक हो गया, ट्यूब टेस्ट करवाने के नेक्स्ट मंथ ही मुझे एक्टॉपिक हुआ। उसके बाद फिर जब उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, उसका भी साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। ये अच्छा हुआ कि मेरी टचवुड मेरी ट्यूब नहीं रिमूव हुई। तो उन्होंने मेडिसिन जो मुझे इंजेक्शन दिए, फिर उन्होंने बोला कि आप रुक के प्लान करना, अभी प्लान नहीं करना। फिर हमने 2-3 महीने बाद हमने फिर प्लान किया, 3-4 महीने बाद। उसके बाद फिर मेरा मिसकैरेज हो गया था। मतलब हार्ट बीट आने के बाद मिसकैरेज हो गया था मेरा। उसके बाद क्या हुआ मैम, फिर हम 1 साल से प्लान कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। और फिर जब डॉक्टर्स के साथ हम डॉक्टर से कंसल्ट करते थे तो उन्होंने, एक डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक के कोर्सेज करवाए कि हो सकता है कि आपका जब सेकेंड टाइम मिसकैरेज हुआ है तो आपका एंटीबायोटिक्स नहीं दिए तो कुछ ब्लॉकेज होगी होगी अंदर। तो जब डॉक्टर्स मेरे रेगुलर 6-7 महीने मैंने कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स खाए, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका आईवीएफ करवाएंगे। अब आईवीएफ ही होगा आपका, और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप प्लान नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो रेगुलरली मेरी फॉलिकल मॉनिटरिंग भी कर रहे थे एवरी मंथ। तो जब उन्होंने ये बोला ना आईवीएफ करना है, तो मैं बहुत, हम दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि नहीं, अब नहीं अपने। इन बिटवीन मैंने आपका एड देखा था, उसके बाद मैंने हस्बैंड से बात की कि एक काम करते हैं, इतना टाइम हमने मेडिसिन पे तो लगाया ही है पैसा, एक बार हम ये चीज ज्वाइन करके, गर्भाधान ज्वाइन करके देख लेते हैं। है तो नेचुरली, कम से कम मेरी बॉडी को तो नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। तो हस्बैंड ने भी ये बोला कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन अब अपना शरीर आपने खराब नहीं करना, मतलब मेडिसिन ले लेते। तो जब हमने ये ज्वाइन किया मैम, मेरा उस समय एएमएच भी कम था। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था आपका एएमएच कम है। और हस्बैंड का भी उस समय कम काउंट का और मोबिलिटी का भी कम इश्यू था। लेकिन जब हम दोनों ने ज्वाइन किया तो 1 महीने के बाद हस्बैंड ने जब करवाया, उनका स्पर्म काउंट भी इंक्रीज हो गया, मोबिलिटी भी इंक्रीज हो गई थी। और अभी लकीली मैंने कंसीव भी कर लिया नेचुरली। और कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी जब से मैंने गर्भाधारण ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने सारी मेडिसिन बंद कर दी थी। मैंने कहा मैंने लेनी ही नहीं है कोई मेडिसिन। उसके बाद मैंने कोई, इवन फॉलिक एसिड जो डॉक्टर्स बोलते थे कंटिन्यू रखो, वो भी बंद कर दिए। जर्नी बहुत अच्छी रही। फर्स्ट मंथ में जब मैंने पूरा कुंभक किया था, तो मुझे डेट आई थी जब, तब मेरे को पेन ही नहीं हुआ पेट में। सबसे बड़ी बात, माइंड बहुत ज्यादा मेरा कूल हो गया था। अदरवाइज मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मैं किसी को देखती थी जिनकी मेरे से मैरिज बाद में हुई थी और वो कंसीव कर लेते थे, तो मुझे रोना आता था। हस्बैंड भी बताते नहीं थे कि उसके बेबी हो गए, कि हाँ तू रोने लग जाएगी ऐसे करके, कि मेरे नहीं हो रहा मेरी। फिर जब मैंने स्वामी जी के लगाए, कई बार क्वेश्चंस वाले जो होते थे सेशंस, उसमें भी कई बार हमने क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो बोलते थे ना, तो हमें रियलाइज हुआ कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। हम क्यों इस चीज के लिए इतना भाग रहे हैं। जब आना है अपने आप को ठीक रखो बस, अपने आप ही आएगा। हमने सब छोड़ दिया था तो आ गया।